नमस्कार, मैं प्रीति मोटवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं एक योगा टीचर और एक जॉइंट फैमिली में रहने वाली सिंपल सी औरत, जिसका पूरा दिन उसका घर, परिवार और बच्चों के साथ ही बीतता था। इसके अलावा उसकी कोई दुनिया ही नहीं थी। हम लोग जब योगा 3-4 साल पहले हम लोग योगा करना शुरू कर दिए, उसी के बहाने में थोड़ा सा बाहर निकलने लगी, घर के बाहर। वहाँ योगा करते करते मेरा एक सर्कल बन गया। योगा सिखाते सिखाते वहाँ पे शोभा दीदी भी आने लगी, जो हमको भी योगा सिखाते थे। उनके बाद जब वो पत्री जी से जुड़ी तो उन्होंने भी हमको एक दिन ध्यान करवाया क्लास में। आनापानसती बोले ध्यान है, सिर्फ अपनी सांसों को ही देखना है और कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई नामस्मरण भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। मेरी बहनें, मेरे 6 बहनों का बड़ा परिवार, 6 बहनें 2 भाई हम लोग। मेरी 5 बहनें किसी न किसी पंथ के साथ जुड़ी हुई है, मैं ही सिर्फ किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। तो मेरी बहनें मुझे हमेशा बोलते रहती थी कि किसी न किसी पंथ के साथ जुड़ जाओ, पर मेरा मन कभी भी किसी साथ जुड़ने के लिए बोलता ही नहीं था। मैं उनको बोलते रहती थी, मेरे अंदर से जब दिन आवाज़ आएगी कि तुमको इस पंथ के साथ जुड़ जाना है, तब मैं जुड़ूंगी। तब तक मैं भले राधा स्वामी का सत्संग सुन लेती थी, कभी कभार आनंदपुरी का या किसी भी मतलब पंथ के जो भी होते थे सुन लेती थी ज़रूर, पर मेरा मन कभी किसी से जुड़ने के लिए कभी नहीं बोलता था। ऐसे ही करते करते एक दिन शोभा दीदी ने जब आनापानसती हमारे क्लास में सिखाया तो वो मुझे अच्छा लगा। और कुछ नहीं तो बोले हम आंखें बंद करके जो अपनी सांसों को देखते हैं, तो उसमें जो थोड़ा सा शांतिपना था, जो अंदर की तरफ ढूंढने वाला हिसाब था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते करते एक दिन शोभा दीदी ने 40 दिन का ध्यान शुरू कराया। तो उसमें मैं 40 दिन तो नहीं जा पाई, पहले स्टार्टिंग में 8-10 दिन छूट गया था, फिर लास्ट में भी मेरा छूट गया था। तो धीरे धीरे फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने 40 दिन का शुरू किया तो मैं उसमें जाना शुरू की। 2-4 बार ममता पिरामिड में उनके अलग अलग सर आते थे, उनके वहाँ पे क्लासेस होती थी, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। तब मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो मैं सोची कि इसको अपन 40 दिन कंटिन्यू करते हैं। दोबारा जब शोभा दीदी ने 40 दिन यहाँ जगन्नाथ मंदिर में जब शुरू किया, तो फिर मैं वहाँ जाने लगी उनके पास। जब मास्टर आते उस दिन तो स्पेशली जाती थी, और वहाँ पे अगर नहीं जा पाती थी तो अपने घर में ही कर लेती थी। 40-40 मिनट बोले थे उन्होंने, कंटिन्यू करना, कम से कम अपनी जितनी उम्र है उतने मिनट ज़रूर करना। या रात को सोते समय या सवेरे उठते समय, किसी भी समय, आपका 24 घंटे में कोई भी समय, कोई समय की पाबंदी नहीं थी कि इसी समय करना चाहिए या क्या कुछ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, मतलब किसी भी चीज़ से आपको कोई इसमें परेशानी नहीं है, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, आंखें बंद करना है और कुछ भी नहीं। किसी चीज़ का नामस्मरण नहीं लेना है, किसी पंथ के साथ जुड़ना नहीं है। धीरे धीरे करते करते मुझे एक दिन पत्री जी मिले ममता पिरामिड में, तो मैं फिर वहाँ चली गई। उनके साथ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कोई अपने से मिलने में आई हूँ। उन्होंने भी बिल्कुल प्यार से हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए मुझसे मिले थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अपन किसी भी संत को देखते हैं तो वो सामने तो आते ही नहीं, और कभी आपसे हाथ तो मिलाएंगे ही नहीं, और कभी ऐसा ही नहीं लगेगा कि वो अपने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था अपने किसी बहुत सालों से अपन उनको जानते हैं, कोई जैसे जानकार रहता है तो अपन कैसे मिलते हैं, उस टाइप के सर मिले थे मेरे से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही मैं फिर ध्यान कंटिन्यू शुरू रखा था। फिर कुछ टाइम के बाद फिर पता नहीं कैसे मेरे से ये छूट भी गया ध्यान करना बीच में। हालांकि मुझे मेरे परिवार से, मेरे पति मेरे को कभी मना नहीं करते थे, पर सपोर्ट भी नहीं करते थे कि तुम इसको करो करके। अगर मैं बैठ जाती थी तो उनको मैं बोलती थी, भाई मैं अपने सोने के टाइम में कर रही हूँ, तो आपको कोई तो प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए।
बाकी फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था किसी चीज़ के प्रति, पर मेरे पति ज़रूर थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, भले मन से नहीं, दिल से नहीं, पर थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर करते थे। धीरे धीरे मैंने अपना ध्यान करना कंटिन्यू रखा था। करते करते मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगता था कि मेरे को एक्सपीरियंस कुछ मिल नहीं रहा है, उन लोगों को प्रकाश दिखता है, ये दिखता है, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। इसलिए फिर मेरा मन ना उसे बोलने लगा कि शायद मैं सही नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर जब ये लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन का जो पीरियड लगा पिछले साल, तब फिर मेरे को एक टाइप का डर बैठने लगा कि अपना जीवन का क्या होगा, या परिवार का, या किसी को भी, मतलब अपन परिवार के प्रति तो बहुत ज़्यादा वो थे, कहीं आना जाना सब जगह बंद हो गया था, तो डर लगने लगा। तो ऐसे ही करते करते मैंने यूट्यूब में से मेरे पास जो धुनें थी वो लेके मैंने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। उस समय से फिर मुझे इतना मज़ा आने लगा कि मैंने करीब 1.5 साल से तो अभी कंटिन्यू ही रखा है इसको पूर्ण रूप से। करते करते मुझे ये अनुभव तो नहीं होता है अभी तक, पर मुझे मन करता है कि बहुत एक टाइप की शांति मिलती है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ापन मिलती है। तो बोलते हैं कि आपके जो कर्म रहते हैं वो इसी बहाने सामने आते हैं, इसी वजह से आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट लगती है। कुछ दिनों बाद आपकी वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अपन इतने सालों से अपने तरीके से जिए हैं, कभी किसी के ऊपर गुस्सा भी हुए हैं, बेवजह चिल्लाए भी हैं, या अपने कर्म हैं, अपन किसी के साथ गलत भी किए हैं, किसी मामले में गलत बोले भी हैं, किसी का दिल भी दुखाए हैं। तो ये जो अपने कर्म हैं वो भी तो हमारे सामने, वो कैसे कटेंगे, वो ध्यान से ही कटेंगे। ये मुझे अभी समझ आने लगा है इस बहाने से। अब मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं एक दिन भी बिना ध्यान के रह नहीं सकती हूँ। अब मुझे लगता है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ और थोड़ी देर ध्यान में बैठूँ और फिर सो जाऊँ, या सुबह मेरी जिस समय भी नींद खुले उसके पहले 1 घंटा में ध्यान करने के बाद ही उठती हूँ। अभी जब JTP शुरू हुआ 21 दिन का, तो मेरी बहुत इच्छा हुई। धान मैडम हमारे बाजू में रहती है, उन्होंने मुझे इसकी लिंक भेजी, बोले ये ज़रूर करिए, बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था मैं 5 बजे उठ के कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने फॉर्म भर लिया था और उस दिन से ऑनलाइन इसको मैंने जूम के थ्रू किया। मुझे बहुत मज़ा आता था इसमें। अचानक से मेरी 5 पौने 4 बजे नींद खुल जाती थी, और उसके बाद फिर मैं ज्वाइन हो जाती थी नेट चालू करके, मोबाइल से ही कान में वो लगा के मैं बिस्तर में ही शुरू कर दिया। मच्छर रहते थे बाहर, तो मेरे को और नीचे उतरने का भी मन नहीं करता था, मैंने बिस्तर में ही शुरू कर दिया इसको करना। इसके 21 दिन मैंने कंटिन्यू रखा। वो करते करते अचानक से मेरे को नींद लग जाती थी बीच में, और फिर कुछ टाइम के बाद मैं फिर उठ भी जाती थी। तो मैंने एक बार शोभा दीदी को ये बताया कि मेरे को ऐसे नींद क्यों आती है बीच में, तो उन्होंने बोला कि ये भी ध्यान की ही एक अवस्था रहती है, अपन उसी में ही रहते हैं, तो नींद आती है तो कोई गलत बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले जब 21 दिन से नए नए मास्टर से सुनने को मिला, उनका ज्ञान मिला, हर चीज़ के बारे में, नई नई किताबों के बारे में जानकारी मिली। जब ये 21 डेज़ का कंप्लीट होने को आ रहा था, उसी के 1-2 दिन पहले ही पत्री जी फिर से रायपुर आने वाले थे। उसी दिन मेरी किसी रिलेटिव्स का फंक्शन था, मैं वहाँ गई हुई थी, पर मेरी आत्मा बोल रही थी मैं सर से एक बार ज़रूर मिलूं। इसी दौरान ही मेरे पति देर से आ रहे थे, उस दिन जल्दी आ गए और उन्होंने मेरे को लेके आ गए वहाँ पे ममता पिरामिड में। फिर से मेरे को दूसरी बार मेरे को उनसे मिलना हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने मुझे बोला कि 10 घंटे तक ध्यान करो, इतने से नहीं होगा और आगे करना है, बहुत ज़्यादा करना है। मैंने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बिल्कुल ऐसे मिलते हैं ना कि ऐसे लगता है कोई अपने ही, मतलब जैसे आपके बिल्कुल परिचित हो, वो कैसे मिलते हैं उसी तरीके से। और उनको चेहरा देख के एकदम एक ऑरा जो रहता है ना, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव करता है।
अभी जो मैं उनसे मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ध्यान तो मेरा बिल्कुल कंटिन्यू चालू है, और उसके बाद मेरे को एक दिन रात को ध्यान करते करते में अचानक से इतना प्रकाश दिख गया कि मेरे पूरा शरीर एकदम प्रकाश से, अंधेरा था कमरे में और मेरे पूरा ऐसे दिख रहा था कि पूरी सूरज की रोशनी मेरे कमरे में छा गई है। ये वाला फर्स्ट अनुभव मुझे मिला था। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये ध्यान हर कोई करे। मेरे साथ जितने भी लोगों की बातचीत होती है और मेरा मन करता है कि मैं उनको ये सिखाऊं और उनको कम से कम एक बार तो बोलूं कि ये ध्यान में आ जाओ। मेरी देवरानी भी मेरे साथ ये ध्यान में कुछ कुछ करती है, जुड़ भी गई है। उन्होंने भी मेरे साथ कई बार आना जाना किया। मैं चाहती हूँ कि अपन किसी और पंथ से जुड़ने की बजाय अपनी अंतरात्मा को पहचानने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए और इधर उधर भागदौड़ करने की बजाय अपने ही अंदर में, अपने ही साथ, यहीं कहीं किसी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर में कहीं पे भी अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के पास रहते हुए, ध्यान करते हुए आप अपनी आत्मा से मिल सकते हो और आत्मा से जुड़ के आप परमात्मा से भी मिल सकते हो। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये ध्यान हर किसी को करना चाहिए। मेरे साथ जो बच्चे मिलते हैं या योगा में भी मैं कभी कभी इन लोग को पूर्णिमा के दिन बोलती हूँ आधा घंटा हम लोग आज ध्यान करेंगे। हालांकि कोई इतना साथ नहीं देते, पर फिर भी मेरी कहने की वजह से वो लोग आधा घंटा रुक जाते हैं। और कोई भी हम लोग पत्री जी की फ्लूट की म्यूज़िक लगा के हम लोग ध्यान करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी योगा क्लास में जो पूर्णिमा का ध्यान करवाती हूँ, सब मिलके जो हम लोग करते हैं, और मैं उनके सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब भी मेरे साथ ये हमेशा कंटिन्यू करते रहें। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ेंगे और अपने आप को पहचानने लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और पत्री जी से या ध्यान से जुड़कर ही मैं अपने आप को, मैं कभी किसी सामने कोई चीज़ बोलने वाली नहीं, मैं आज आपके सामने कैमरा के सामने आके इतना भी बोल पा रही हूँ, ये भी मुझ में एक शक्ति आई है, वो भी ध्यान से ही आई है। नहीं तो मुझ में इतना डर है कि मैं किसी के सामने एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाऊँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब भी ध्यान के साथ जुड़िए। आनापानसति ध्यान जो हम लोग करते हैं, सिर्फ अपने सांसों को देखना है और कुछ नहीं करना है। आंखें बंद करने, क्रॉस करना है हाथ पैर को, और अपनी सांसों को सिर्फ कंटिन्यू देखते रहना है। और देखते देखते किसी समय अपन शून्य में पहुंच जाते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता है। ये जो स्थिति है जो मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ आप सभी को मिले। मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जो खुशी मेरे को इससे मिल रही है वो आप सबको भी मिले। इसलिए आप सब भी इसके साथ जुड़ जाइए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा से ही जुड़ना है और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ही लोगों के साथ आप अपनी आत्मा से जुड़ के परमात्मा से मिल सकते हो। ये मेरी आप सबसे नम्र विनंती है कि जितने भी ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकते हैं जुड़ते जाएं, और ये कारवां ऐसे ही बढ़ता जाए। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इसके साथ जुड़ जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप सबको और पत्री जी का, शोभा दीदी का, नीता मैडम का, ममता दीदी का, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस ध्यान में जुड़ाया। और ब्रह्मर्षि पत्री जी का तो मैं और मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ, और बहुत बहुत आभार जो मुझे भी आप सब ने इनके साथ जुड़ा दिया। और ऐसे ही आप सब भी हमारे साथ जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।